बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के डंके बज चुके हैं। अमीर कतर ने मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है। पाकिस्तान के दुश्मनों और मुखालिफों के लिए एक इंतहाई बुरी खबर और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। ईरान अमेरिका डील के नताइज आना भी शुरू हो चुके हैं। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं जो आपके सामने रखनी है, जिनसे आपको अंदाजा होगा कि ये एक गेम चेंजर पाकिस्तान ने इकदाम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 जून 2026 बुध का दिन। अहम तरीन अपडेट्स हैं मशरक़ वस्ता से, मिडिल ईस्ट की 8 बड़ी खबरें पिछले चंद घंटों की, जिनसे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान आखिर कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे चुका है, किस तरह से ईरान की एक बड़ी फतह हुई है और किस तरह से ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो है ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टर्न ले चुका है। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि एक तरफ तो ये जो डील है अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसमें पाकिस्तान ने सबसे बड़ा काम यह किया है और अब इस खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक हो चुकी है। वेस्टर्न मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि जो स्विट्जरलैंड के अंदर इस्लामाबाद पीस मेमोरेंडम है, इस्लामाबाद पीस डील है, जिस पर साइन होने हैं पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसमें बाकी मुल्क भी शरीक होंगे मिडिल ईस्ट के, जो इस सारे मामले के अंदर एक फरीक है। लेकिन पाकिस्तान ने इसरार किया है और पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है यह प्रपोजल कि इसमें इसराइल भी हो। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई जो काम हम करवाएंगे उसमें कहीं पर इसराइल नहीं होगा। अमेरिका जाने, इसराइल जाने, बाकी मुल्क जाने, इसराइल जाने, क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करता। और अभी भी इसराइली बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स, बहुत से वहां के थिंक टैंक के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर ट्रस्ट ना करें, ये करें, वो करें। इस तरह की बातें जो है वो भी होना शुरू हो चुकी हैं। अलबत्ता कल डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान पर हमलों के हवाले से, हिजबुल्लाह पर हमलों के हवाले से इसराइल पर तनकीद भी की। इस डील से इसराइल अपीरेंटली खुश नहीं है। इसराइल के फार राइट के पॉलिटिशियंस तनकीद कर रहे हैं, बहुत सख्त बातें हो रही हैं। बट जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि अब G7 ममालिक ने भी ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के ऐलान का खैर मकदम कर दिया है। G7 ममालिक ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान अमेरिका मुआहदे की हिमायत करते हैं, मुआहदे पर मौसल अमल दरामद के लिए किरदार भी अदा करेंगे। यानी पाकिस्तान ने जो मुआहदा करवाया इस पर सारी दुनिया के 7 बड़े मुल्क जो हैं वो इस पर अमल दरामद के लिए काम भी करेंगे। बैनुल अक़वामी समुद्री गुजरगाहों से बिना पाबंदी या टोल आमदोरफ्त आलमी तिजारत की बुनियाद है। लबनान में फौरी और मजबूत जंग बंदी और लबनानी क़यादत की हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिशों की हिमायत की गई है। G7 ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने और तवानाई ज़खायर में इजाफे के अज़म का भी इजहार कर दिया और कहा है कि जी इंडो पैसिफिक की अहमियत जो है उस पर जोर दिया है। G7 ममालिक में अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा शामिल है और यही दुनिया के चंद बड़े और वेस्ट के एक साइड के बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। 7 तगड़े वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन्होंने ये ऐलान किया है। वहीं दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। अब्बास इराक्ची ने अपने एक बयान में कहा कि पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज में मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने कहा कि हतमी डील के लिए मुज़ाकरात में जौहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल है। वाज़ेह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत जो है ये वर्जिन स्टॉक में 19 जून को होने जा रहे हैं और इसी दिन मुज़ाकरात भी होंगे। पाकिस्तान एक पीस समिट जो है वो भी होस्ट करेगा। फिर इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। एक तरफ तो स्विस हुकाम ने भी कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी हो रही है नाज़रीन कराम कि इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी एक स्टेटमेंट दे दी है और अब इस मुआहदे पर अमल दरामद की सूरत में ईरान को फवाइद मिलना भी शुरू हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत के बाद अमेरिका की ईरान की बहरी नाकाबंदी में नरमी आ चुकी है और ईरानी खाम तेल ले जाने वाले 3 टैंकर्स अमेरिकी नाकाबंदी के दायरे से निकलने में कामयाब हुए हैं। ऑयल टैंकर्स की नकलो हरकत पर नजर रखने वाली वेबसाइट टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक 2 जहाजों में मजमूई तौर पर तकरीबन 38 लाख बैरल और एक बहरी जहाज में 10 लाख बैरल ईरानी खाम तेल मौजूद है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहदे के तहत ईरान तेल और ईंधन की फरोख्त फौरी बहाल कर सकेगा, जबकि पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खिदमात पर भी लागू
लागू होंगी और फ्राइडे से ईरान पर से सैंक्शंस जो हैं उन पर एक टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। फिर इसके साथ ही साथ ईरान के 24 अरब डॉलर के तो मुंजमद फंड्स हैं, लेकिन ईरान को एक और फंड मिलने जा रहा है और वो है ईरान की तामीर नौ का। अमेरिका और ईरान के मुआहदे में 300 अरब डॉलर का निजी सरमायाकारी फंड भी शामिल है। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान मुआहदे में 300 अरब डॉलर का निजी सरमायाकारी फंड शामिल है, जबकि 150 अरब डॉलर से ज्यादा सरमायाकारी की यकीन दहानी पहले ही हो चुकी है। बरतानवी खबर एजेंसी ने बताया कि फंड का मकसद ईरान में तवानाई, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सरमायाकारी को फरोग देना है। मुआहदे के बाद ईरान को तेल की फरोख्त और बरामदात बहाल करने की इजाजत भी मिल जाएगी। ईरान तेल और ईंधन की फरोख्त को फौरी बहाल कर देगा। पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस पर लागू होने जा रही हैं और ये जो सहूलत है ये ईरान के मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत भी होंगी। नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो बहुत से लोग जो हैं वो ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर कि कतर जो है उसने मुज़ाकरात करवाए हैं, कतर बड़ा मीडिएटर था। देखें इस सब के अंदर एक मुल्क तो मीडिएशन नहीं, बाकी मुल्क सपोर्ट कर रहे होते हैं और कतर के हवाले से ये तासुर आ रहा था कि पाकिस्तान के बाद दूसरा बड़ा मीडिएटर कतर है। फिर कुछ लोगों ने इस चीज को ऐसा टर्म दिया कि भाई असल मीडिएशन तो, असल डील तो कराई, और मजे की बात मुझे जिसमें अफसोस भी होता है इंडिया तो करेगा ये बात, वो बेचारों के पास तो और कोई काम नहीं। हमारे अपने मुल्क में भी कुछ लोग हैं और देखिए अपने सियासी इख्तलाफात हमारे मुल्क के अंदर हमारे होंगे, हम उस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन मुल्क से बाहर मुल्क जो है उसकी आप इस तरह से बातें करें और वो भी फेक, असल बात के ऊपर तनकीद करें ना, जो असल नुक्ता है, असल मुद्दा है, असल इशू है, उसके ऊपर आप बात करते नहीं है। तो इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर मैं आपको कंफर्म करता चलूं कि बहुत से लोग जो बात कर रहे थे, एक तो स्विट्जरलैंड ने कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और फिर सेकेंडली ये भी कंफर्म कर दिया कि ये जो लोकेशन है, ये जो रिजॉर्ट है जिस पे ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसमें ये समिट होने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान की वजह से ही इसराइल को भी नहीं बुलाया गया क्योंकि पाकिस्तान रिकग्नाइज ही नहीं करता, एक मुल्क जिसे हम तस्लीम ही नहीं करते। हमारे पासपोर्ट पर लिखा है कि भाई हम ये पासपोर्ट हर कोने के लिए वैलिड है, सिवाय इजराइल नहीं आप जा सकते। तो आप अंदाजा कर लें कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है ना, और पाकिस्तान फैसला सुनाने की पोजीशन में भी है। पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, पाकिस्तान के फैसले सुनाने की सलाहियत और सकत रखता है, हम डिक्टेट करने की पोजीशन में हैं और यही हमने किया। अब जो कतर है उसके फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया, याद रखिएगा कोई सियासतदान या कोई हेड ऑफ द स्टेट स्टेटमेंट देना वो भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट आखिरी हर्फ होती है, उस स्टेट की पॉलिसी होती है। तो कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि पाकिस्तान इज द मेन मीडिएटर बिटवीन ईरान एंड द यूएस, और साथ वो क्या कह रहे हैं, जो लोग कह रहे थे कि कतर ने शायद मीडिएशन लीड की, पाकिस्तान साइडलाइन हो गया, कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि मेन मीडिएटर असल सालिस पाकिस्तान था। फिर सेकेंडली उन्होंने ये बयान जारी किया कि जो ये सालसी है इसमें हम पाकिस्तान लेड मीडिएशन में अपने हिस्से की शमा जला रहे थे, यानी लीडर हमारा था पाकिस्तान, हम उसमें जो हमसे बन पा रहा था वो हम कर रहे थे। इसके अलावा सऊदी अरब ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया इस मीडिएशन के अंदर, अमेरिका को कन्विंस करने के लिए इजिप्ट में ने बहुत अच्छा, तुर्की ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। बट ऑब्वियसली एक ही साइड होती है जो लीड कर रही होती है, एवरीवन नोज कि किस साइड ने लीड किया। ट्रंप की स्टेटमेंट्स देख लें, ईरान के अब्बास इराक्ची ने खुद कहा ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इकट्ठी होकर ये बात हमें वाज़ेह अंदाज में बताती हैं कि असल मुद्दा क्या है, असल माजरा क्या है। और पाकिस्तान सुरखरू है और कतर ने ये स्टेटमेंट इसलिए दी है ताकि प्रोपेगेंडा करने वालों के मुंह बंद हो सकें, और कतर ने ठप्पा लगा दिया है कि पाकिस्तान को ही सारा क्रेडिट जाता है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।